Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study total internal reflection. Now start the lecture and understand what is critical angle. See, in the previous lecture we have studied refraction of light. And what is refraction of light? See, when ray of light passes from one medium to another medium, there is change in the direction of ray of light, and this phenomena is known as refraction of light. We can understand critical angle through refraction of light, and we know that when ray of light enters from denser medium to rarer medium, it is refracted and moves away from the normal, right? और अब यदि हम यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसको आप डायग्राम से अच्छे से समझिए, राइट. सपोज दिस इज डेंसर मीडियम में बी वाटर, राइट, एंड दिस इज रेयर मीडियम, लेट्स से एयर, right. Now the ray of light is passing from denser medium to rarer medium, right. अब हमें पता है कि when ray of light passes from denser medium to rarer medium, then it moves away from the normal, राइट. जैसे ये यहाँ पर है तो इसको इस तरीके से होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट. तो ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ इफ बी इंक्रीजेज एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर अब रे, जैसे मैंने कहा कि रे इस तरीके से क्या हो रही, इंसिडेंट कर रही है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे मान लेते कि पहले 30 डिग्री था तो अब कितना हो जाएगा, वो 45 डिग्री हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर I2 हो जाएगा. तो अब ये जो रे है इसको इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए था, जाना चाहिए था, बट ये रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या बनता है यहाँ से जो R1 था, राइट, R1 था, उससे जो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. सो इन दिस वे इफ B increases the angle of incidence, angle of refraction also increases and the refracted ray moves away from the normal. अब इसी तरीके से एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, जैसे हम इसको थर्ड कलर से यहाँ पर समझते हैं, ये हो जाएगा ब्लू रे. जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या हो जाएगी, एक इंसिडेंट रे हो जाएगी, एंड दिस वुड बी एंगल थर्ड, ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा. तो I3 को इस तरीके से क्या होता, इसको इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए था पास होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये इस तरीके से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, विच मीन्स दैट यहाँ पर अब जो एंगल बनता है इसके बीच में, यहाँ पर ये कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है. तो इस पर्टिकुलर एंगल को ही क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है. ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी. सिंपल समझिए, राइट. हमको पता है कि whenever ray of light passes from denser medium to rarer medium, right, it refracted and moves away from the normal. If B increases the angle of incident, then angle of reflection also increases and the ray of light continues to move away from the normal, right. Now जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करेंगे, जो रे ऑफ लाइट है वो है V, जो नॉर्मल है उससे दूर हटती चली जाएगी, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिस पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. तो उसी तो डेंसर मीडियम में उसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को ही क्या कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है. तो 3 मार्कर के लिए ये डेफिनेशंस आप याद रखेंगे, राइट. द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम
for which the angle of refraction is 90 degree in rarer medium, then this particular angle is known as critical angle. और ये 3 मार्कर में पूछा ही जाएगा, right? So again I would like to tell you, right, the particular angle of incident in denser medium for which the angle of refraction is 90 degree in rarer medium, then this particular angle is known as critical angle. और इस डायग्राम में जो I3 है यही क्या हो जाएगा, critical angle हो जाएगा. साथ ही साथ there is connection between refractive index and angle, critical angle. यदि refractive index जो है higher है, if there is a higher refractive index, right, the higher the refractive index of the denser medium, तो उसका जो critical angle है वो कैसा होगा, लो होगा. तो 3 मार्कर के लिए ये आप डेफिनेशन याद रखें. और इसी डायग्राम के साथ ही हम जो है किसको समझ सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ सकते हैं. तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल 3 मार्कर में पूछा जा सकता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट. अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको भी हम जो है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, राइट. एज वी न्यू दैट, राइट, वी न्यू दैट व्हेनेवर रे ऑफ लाइट, राइट, पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि ग्लास है, राइट. व्हेनेवर रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर, विच मीन्स when the ray of light passes from glass to denser medium to rare medium, it is refracted and moves away from the normal. For an example, this is situation first. अब इस रे को यहाँ पर निकल जाना चाहिए था, बट ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 एंड दिस वुड बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, राइट. अब हमने अभी समझा था क्रिटिकल एंगल में कि इफ B इंक्रीजेज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज 1 minute. See, if B increases angle of incident, this is I2. तो ये इस रे को यहां पर निकल जाना चाहिए था, बट ये रिफ्लेक्टेड यहां पर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, यहां पर R2 हो जाएगा. अब जैसे हम मान लेते हैं कि अगर हम और भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर I3, में इसको यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा I3, ठीक है. तो इस I3 में ये इस डायरेक्शन में क्या हो जानी चाहिए थी, पास हो जानी चाहिए था, बट ये इस पर जाकर क्या हो जाती है, इसके पैरेलल हो जाती है. विच मीन्स जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है. तो इसी को क्या कहा जाता है, ये जो I3 है यही क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, राइट. अब यदि इफ B इंक्रीजेज द एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल, राइट, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो उससे होगा क्या कि देखिए क्रिटिकल एंगल पर यहां पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया. साथ ही साथ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस पर्टिकुलर जो मीडियम है उसके पैरेलल हो चुकी है. अब अगर हम यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को और भी ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो फिर जो रे है उसका रिफ्रैक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा. ये है, और ये फिर इस रिफ्लेक्शन ना होकर ये क्या होगा, इसी मीडियम में लौट आएगी, राइट. तो इसको क्या कहा जाता है, इसी को ही कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट. क्या है, रिफ्लेक्शन. कहानी शुरू कहां से हुई थी, रिफ्रैक्शन की, और आखिर में जाकर हुआ क्या, रिफ्लेक्शन, राइट. तो अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो हमको इस तरीके से डायग्राम से इसको बहुत अच्छे से समझाना है. तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, राइट. इफ this is asked as a 5 marker question, right, what is total internal reflection, तो हम उसका आंसर यहां से लिखना शुरू करेंगे, राइट. तो आंसर क्या होगा,
राइट, इफ वी हैव टू राइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो हम उत्तर लिखेंगे सी, एज वी नो दैट, as we knew according to law of refraction, when ray of light passes from denser medium to rarer medium, right, the ray of light refracted and moves away from the normal. If B increases angle of incident, then angle of refraction also increases and the refracted ray also or continues to move away from the normal, right. There is a particular angle, right, there is particular angle in the denser medium for which the angle of refraction is 90 degree, and this is known as critical angle. If and when the angle of incidence is greater than that of critical angle, then the incident ray is not refracted, actually it comes back in the denser medium, then this phenomena is known as total internal reflection, right. Now we will study laws of total internal reflection, और वो इसके लॉ क्या हैं उनको हम समझते हैं. द फर्स्ट इज लाइट रे शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, क्योंकि अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी देन लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा, साथ ही साथ वो नॉर्मल की क्या होती है टूवर्ड्स, राइट, द रे ऑफ लाइट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब रे ऑफ लाइट इस तरीके से मुड़ती चली जाएगी और वो कभी भी उसी मीडियम में वापस नहीं आ पाएगी. देयरफॉर देयर इज अ फर्स्ट कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, व्हेन light ray passes from denser medium to rarer medium, and second the angle of incident must be greater than angle of critical angle. तो जब angle of incident critical angle से ज़्यादा होगा तभी जाकर total internal reflection होगा. Now we will study the examples of total internal reflection, right. Now you may have question, sir, why are you teaching this topic? This is not mentioned in our mains syllabus. But my dear students, in the previous year's questions, right, in the previous year's examinations, you would find many topics from this topic, right. You would find many questions from this topic. For an example, right, why is the diamond maximum, right, why is the diamond shining object इन ऑल द मैटर्स, राइट, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है. साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर, राइट, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट, एंड इन द 2020 ईयर लूमिंग वाज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट. तो आप देख सकते हैं कि इस अकेले टॉपिक से, राइट, डायमंड वाला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन, लूमिंग क्वेश्चन, राइट, दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस ईयर्स. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू स्टडी दिस टॉपिक एज वेल. तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, हमने क्रिटिकल एंगल को भी पढ़ लिया है और क्रिटिकल एंगल से भी 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फिर जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उससे भी 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और जो टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शाइनिंग ऑफ डायमंड, राइट, mirage in the desert, looming in the cold regions, right, then cracked glass appears colored, right, fourth optical fiber and क्या हो जाएगा endoscope हो जाएगा. So these are the examples of total internal reflection. Now we will study one by one, क्योंकि ये जो प्रत्येक टॉपिक है, ये प्रत्येक जो एग्जाम्पल है, every example may be asked as a 5 marker question. Let's अंडरस्टैंड साइनिंग ऑफ डायमंड, राइट. तो डायमंड साइन क्यों करता है उसको समझते हैं. चलिए, तो अभी तक के जो जितने भी नॉन मटेरियल हो जाएगा, तो जितना भी नॉन मटेरियल है, जितने भी नॉन एलिमेंट्स है, उनमें सबसे ज़्यादा साइन कौन करता है, डायमंड करता है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, उसको हम समझते हैं. सो सबसे पहली चीज़ ये है कि साइनिंग ऑफ डायमंड इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा साइनिंग एलिमेंट है,
वो क्यों है? जैसे अगर 5 मार्कर में पूछा जाता है कि वाई इज द डायमंड मोस्ट शाइनिंग एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट इन नॉन एलिमेंट्स और नॉन ऑब्जेक्ट्स, तो उसका उत्तर हम यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज तो डायमंड साइंस बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये मोस्ट शाइनिंग ऑब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ हैविंग लोएस्ट क्रिटिकल एंगल दैट इज ओनली 24 डिग्री। देखिए जो कट पीस ऑफ डायमंड होता है, कट पीस ऑफ डायमंड में जो सन रेज होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से क्या करती हैं? इंटर करती हैं, और जब ये रेज इंटर करती हैं तो चूंकि यहां पर राइट, चूंकि द डायमंड हैज लीस्ट क्रिटिकल एंगल दैट इज ओनली 24 डिग्री, और इसी वजह से डायमंड के अंदर ही जो रे ऑफ लाइट होता है उसका कई बार क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, राइट। इस तरीके से ये जो रिफ्लेक्शन है ये क्या होगा? डायमंड में होता रहेगा, और इस कई बार जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसकी वजह से ही जो है डायमंड क्या करता है? शाइन करता है। दूसरी चीज ये है कि जब डायमंड के अंदर बहुत ज्यादा क्या होता है? बहुत ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जब कभी भी राइट, जब कभी भी जो लाइट रे है उसका एंगल 24 डिग्री से कम होता है, तब जाकर वो लाइट रे क्या होती है? किसी एक स्पेसिफिक एंगल से बाहर आ पाती है, और इस वजह से अगर हम देखें तो जो डायमंड है, डायमंड में ऑल डायरेक्शन से जो लाइट है वो डायमंड के अंदर जाता है, और डायमंड के अंदर चूंकि क्रिटिकल एंगल ओनली 24 डिग्री होता है, देयरफॉर मेनी टाइम्स राइट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स मेनी टाइम्स, देयरफॉर जो लाइट रेज है वो इस डायमंड के बाहर नहीं आ पाती है। व्हेनेवर जो इंसिडेंट एंगल होता है वो 24 डिग्री से लेस होता है, तब जाकर जो लाइट है वो बाहर आ पाती है, और इसी वजह से जो हीरा है राइट, द डायमंड है वो कैसा? शाइनिंग दिखाई देता है, राइट। और दिस इज द रीजन फॉर डायमंड हैविंग मैक्सिमम, ये जो डायमंड है वो मोस्ट क्या होता है? शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होता है। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा कि डायमंड सबसे ज्यादा शाइनिंग क्यों करता है? क्योंकि उसका जो क्रिटिकल एंगल है वो 24 डिग्री होता है, राइट। तो इन शॉर्ट शाइनिंग ऑफ डायमंड इज द एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। लाइट रेज फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस इंटर टू डायमंड, सिंस द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज ओनली 24 डिग्री, देयरफॉर रे ऑफ लाइट जो होती है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कई बार होता है, और किसी एक पर्टिकुलर एंगल से ही वो रे ऑफ लाइट क्या होती है? बाहर आ पाती है, जब कभी भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 24 डिग्री से कम होता है। इसीलिए जो डायमंड है वो शाइन करता है, राइट। डायमंड्स अपीयर्स शाइनी व्हेन व्यूड फ्रॉम दीज डायरेक्शंस, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर मिराज। अब ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि व्हाट इज मिराज और व्हाई द मिराज इज फॉर्म्ड इन द डेजर्ट एरिया इन समर सीजन। दिस में बी आस्क्ड एज 5 मार्कर क्वेश्चन, सो वी विल अंडरस्टैंड दिस। आफ्टर दैट लेट्स सपोज firstly we will understand what is mirage, right? See, sometimes travelers see trees as well as its inverted image from afar in the desert area, right? Therefore they get such illusion that there is a pond of water in which inverted image of tree is visible, and this phenomena is known as mirage. For an example, जबकि भी जो travelers होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि देयर इज अ पॉन्ड हियर, राइट। जैसे मैंने मान लिया कि दिस इज डेजर्ट एरिया। अब डेजर्ट एरिया में जैसे ये यहां पर क्या हो जाएगा? कोई विजिटर हो जाएगा, राइट। सो इन समर सीजन्स इन डेजर्ट एरिया वेन एवर ट्रेवलर्स, राइट, जो टूरिस्ट होते हैं, ट्रेवलर्स होते हैं, वो किसी भी ट्री को देखते हैं तो दे सी ट्री एज वेल एज द इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री एज वेल, और दे assume that there is a pond here, और उसी पॉन्ड में या उसी पॉन्ड का जो वाटर है उस वाटर में ये जो ट्री है उसकी इन्वर्टेड इमेज जो है क्या हो रही है? दिखाई दे रही है, और इसी इल्यूजन को ही क्या कहा जाता है? मिराज कहा जाता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देखिए
Firstly, this is summer season, right? और you know very well that summer season में जो अर्थ के नियर जो एयर होती है, जैसे अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, डेजर्ट एरिया हो जाएगा। तो डेजर्ट एरिया की जो नियर बाई एयर होती है, ये बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ये क्या होती है, रेयर मीडियम की तरह कार्य करती है। ये क्या करती है, रेयर मीडियम की तरह कार्य करती है। और जो लेयर ऑफ अपर एयर होती है, ये यहाँ पर डेंसर मीडियम की तरह कार्य करती है। कैसे, डेंसर मीडियम की तरह कार्य करती है, राइट। तो जब कभी भी जो इस ट्री से आती हुई रे है, तो ये रे अगर आप देखें तो ये रे कहाँ से, डेंसर मीडियम से कहाँ आ रही है, रेयरर मीडियम आ रही है। और रेयर मीडियम में आने की वजह से जैसे ही ये ट्रेवलर्स की आइस में जाती है, तो इसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और इसकी वजह से इसको जो डायग्राम है जो ट्री का, वो कैसा होता है, डिफरेंट दिखाई देता है, राइट। इन्वर्टेड क्या दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मिराज हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मिराज क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं कि इन समर सीजन समटाइम्स ट्रेवलर्स सी ट्री एज वेल एज द इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री, देयरफॉर दे हैव इल्यूजन दैट देयर इज ट्री एज वेल एज देयर इज अ पॉन्ड, और उसी पॉन्ड में देयर इज इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री एंड दिस इज नोन एज मिराज। एंड ये क्यों होता है, राइट, द रीजन फॉर दैट द एयर नियर टू द सरफेस इन द डेजर्ट जो है हॉट होती है, और हॉट होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, राइट। देयरफॉर जो लेयर ऑफ एयर जो कि डेजर्ट के नियर होती है, वो रेयर मीडियम के रूप में वर्क करती है, और जो लेयर ऑफ हायर लेयर जो है वो डेंसर मीडियम के रूप में कार्य करती है। और जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। देयरफॉर ट्रेवलर्स सी द इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री इन द डेजर्ट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर लूमिंग। ये अगर हम देखें तो जो मिराज है ये हमेशा डेजर्ट एरिया में बनता है और समर सीजन में बनता है। तो वहीं जो लूमिंग है वो कोल्ड कंट्रीज में बनता है और विंटर सीजन में बनता है, राइट। उसका रीजन भी क्या है, उसका रीजन भी यही होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि जो ऐसे कंट्रीज हैं, राइट, जैसे हमने मान लिया कि नॉर्वे हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा, राइट। कुल मिलाकर जो 66.5 डिग्री के ऊपर जितने भी कंट्रीज होती हैं, राइट, वो पोलर रीजन। तो पोलर रीजन्स में क्या होता है कि पोलर रीजन्स में जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। अब पोलर रीजन्स में ये जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, कोल्ड कंट्रीज में देयर इज अ लो टेम्परेचर, राइट। अब लो टेम्परेचर होने की वजह से जो नियर बाई एयर होती है, नियर बाई जो एयर होती है, ये भी क्या होती है, ये भी कोल्ड होने की वजह से क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है और नीचे सरफेस पर बैठती है। देयरफॉर देयर इज अ डेंसर मीडियम हियर। साथ ही साथ जो अपर लेयर ऑफ एयर होती है वो बिहेव करती है किस तरीके से, ये बिहेव करती है रेयर मीडियम से। इसी वजह से इस ओशियन में जब भी कोई शिप आता है, जैसे ये शिप आ जाएगा, तो इस शिप से आने वाली जो रेस है, राइट, वो जैसे ही दूर से दूर से दिखाई देता है, ठीक है। तो इस डायग्राम से समझना। तो कुल मिलाकर क्या होती है कि लेयर ऑफ एयर नियर टू सरफेस वो डेंसर मीडियम के रूप में वर्क करती है और अपर एयर ऑफ एयर रेयरर मीडियम के रूप में वर्क करती है, और दो मीडियम बन जाते हैं। और इस वजह से देयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो शिप होती है उसकी इन्वर्टेड इमेज बनती है, और इसी इन्वर्टेड इमेज की वजह से जो शिप है वो हैंगिंग इन द स्काई अपीयर होता है, राइट। और दिस फिनोमिना इज नोन एज लूमिंग। तो लूमिंग क्या है शॉर्ट में, राइट, द अपीयरेंस ऑफ hanging ship in the sky in cold countries is known as looming, and this is because of total internal reflection. Third is
cracked glass, right? The cracked glass appear to be colorful. Why? Whenever there is crack in the glass, right? तो जैसे मैंने कह लिया कि this is a glass, piece of glass. Whenever there is a gap or whenever there is a crack in the glass, right? तो उसमें सडन जो जैसे ही क्रैक होता है तो उसमें एयर क्या होती है, फिल हो जाती है. अब जैसे ही हम किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से उस गैप को देखते हैं तो जो रेज है वो उस गैप में जाती है और उस गैप में एंटर ना करके जो सरफेस होता है वहीं से उसका क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है. क्योंकि जो रे है वो ग्लास से एयर में जाती है और एयर में जाती है विच मीन्स दैट रेयर मीडियम में जाती है और इस वजह से उसका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और वह जो रे ऑफ लाइट है वो जो बॉर्डर एरिया है वहीं से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. देयरफॉर जो क्रैक्ड ग्लास है वो कैसा, कलरफुल दिखाई देता है. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस मेंस एग्जामिनेशन. व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? See, optical fiber is a instrument which is used to send signals from one area to second area, and this instrument or this cable works on the principle of total internal reflection. अब जो optical fiber होता है, right, the optical fiber is made from high quality glass or quartz fiber. और जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें एक कोर होता है और दूसरी क्या होती है, कवरिंग होती है. अब इसको समझने से पहले मैं इसके इंपॉर्टेंस को आपको बताता हूं. देखिए नॉर्मली क्या होता है कि व्हेनेवर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, राइट, सो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस जो वायर है, राइट, वो थर्मल इफेक्ट की वजह से हीट को प्रोड्यूस करता है और उसकी वजह से डाटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है. और इफ देयर इज डाटा लॉस तो उससे इंफॉर्मेशन भी क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है. इसीलिए टू क्रैक सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी मस्ट हैव अ मीडियम जिसमें डाटा का लॉस ना हो, और डाटा लॉस ना हो उसके लिए ही ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है. क्यों किया जाता है उसके लिए ही हम जो है कंसेप्ट समझेंगे. देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर है ये केबल होती है जो कि हाई क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर से मिलकर बनी होती है. अब इसकी जो अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो क्या होता है, कोर होता है और एक क्या होती है, कवरिंग होती है, राइट. कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि दिस इज वायर, राइट. अब इस वायर में एक क्या होगा, कोर होता है और एक क्या होता है, फाइबर होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? जो कोर होता है ये भी क्या होता है, ग्लास या क्वार्ट्ज फाइबर्स होते हैं, बट इस कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर होता है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कवर से. जैसे यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, राइट. तो जो कोर होता है जो कि क्वार्ट्ज फाइबर्स होता है, राइट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है. साथ ही साथ फिर उसके बाद में जो कवर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लोअर होता है. अब वी न्यू दैट whenever a ray of light enters to optical fiber, तो चूंकि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होता है और कवरिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लो होता है. विच मीन्स जैसे ही ये रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम टू लोअर मीडियम में जाती है इसका टोटल क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और बहुत तेजी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और बहुत तेजी से ये रे ऑफ लाइट जो है वो इस ऑप्टिकल फाइबर में दूसरी ओर पहुंच जाती है. अब इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट? आई हैव ऑलरेडी मेड यू एक्सप्लेन कि नॉर्मली जब हम वायर से सिग्नल भेजते हैं तो बिकॉज ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो डाटा है वो लॉस हो जाता है. बट व्हेन वी सेंड अ सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर तो इसमें बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और इसमें देयर इज मिनिमम डाटा लॉस, और हम कह सकते हैं कि देयर इज जो एनर्जी लॉस है वो भी
मिनिमम होता है और डाटा लॉस जो है नेग्लिजिबल होता है। देयरफॉर ऑप्टिकल फाइबर इज मोस्ट सूटेबल फॉर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइडर, राइट, प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्शन। तो इसीलिए वर्तमान समय में जब कभी भी इंटरनेट कनेक्शन को एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचाया जाता है तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। साथ ही साथ दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड इज एंडोस्कोप। अब एंडोस्कोप जो है इसका यूज किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब कभी भी हमारे स्टोमक में या इंटरनल ऑर्गन्स का सर्जरी की जाती है तो उनकी इमेज लेने के लिए, उनको देखने के लिए ही जो एंडोस्कोप होती है उसको बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो एंडोस्कोप आर यूज्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल पार्ट्स of the human body, and this endoscope works on the total internal reflection, right? So in this way we have studied critical angle as well as we have studied total internal reflection, and most important we have seen the examples of total internal reflection जो कि 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, जिसमें से shining of diamond, right, मिराज इन द डेजर्ट, राइट, लूमिंग इन कोल्ड रीजन्स, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भी जो फर्दर एग्जांपल्स हैं वो इन फ्यूचर पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, राइट। नाउ वी विल सी द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तो देखिए, व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट, अब जो आपको पता होगा कि जो रे ऑफ व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर की जो रेज होती है उनसे मिलकर क्या होती है, बनी हुई होती है। तो जब इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, राइट, तो ये जो रे ऑफ व्हाइट लाइट होती है ये 7 कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। और साथ ही साथ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वेवलेंथ, हर एक जो रे ऑफ लाइट होती है, कलर की लाइट होती है, राइट, वो उसका क्या होता है, डेविएशन होता है टुवर्ड द बेस ऑफ प्रिज्म, एंड दिस इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट। फॉर एन एग्जांपल हियर, दिस इज प्रिज्म, राइट। अब जैसे मैंने कहा कि यहां पर एक व्हाइट रे जाती है, जैसे ये व्हाइट रे हो जाएगी तो सबसे पहली चीज तो ये जो व्हाइट रे है वो कई कलर में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, और अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ उसका क्या होता है, उसका डेविएशन होता है, राइट। जैसे हमने देखा कि जो रेड है, रेड का डेविएशन कम होता है, फिर ऑरेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये अलग अलग कलर की क्या होती हैं, चलिए विवगॉड जो होता है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जब भी कोई एक व्हाइट रेस किसी प्रिज्म में एंटर करती है तो वह कई कलर या जो अलग अलग कलर की जो रे ऑफ लाइट होती है उसमें क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, और जो बेस होता है प्रिज्म का, राइट, उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, डेविएशन होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। सो दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। अब इसको हम 5 मार्कर में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहली चीज ये है कि यही जो है थ्योरी के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट passes through prism after refraction, it bends toward the base of the prism and splits into different colors. The splitting of a ray of light into different color after passing through a prism is known as dispersion of light.
तो यहां से लेकर यहां तक जो है 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। द स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर आफ्टर पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, राइट। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो जो सनलाइट होता है, राइट, जो सनलाइट होता है वो जब किसी प्रिज्म से होकर क्या होता है, पास होता है, तो जो सनलाइट होता है वह 7 कलर की लाइट से मिलकर बना हुआ होता है। तो सबसे पहली चीज तो जैसे ही सनलाइट प्रिज्म से होकर पास होता है तो उसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से ही वह लाइट जो है 7 कलर की रे में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। और इसका रीजन क्या होता है, द रीजन फॉर दिस दैट कि जो डिफरेंट कलर की रे ऑफ लाइट होती है उनकी डिफरेंट क्या होती है, वेवलेंथ होती है, एंड अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ही वो क्या होती हैं, डिफ्रैक्टेड होती हैं। जैसे जो रेड कलर की लाइट है, तो जो रेड कलर की लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है की वजह से ये क्या होती है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, देयरफॉर ये जो रेड कलर की लाइट रेड कलर की रे होती है उसका जो है डेविएशन भी लोएस्ट होता है। फिर जो वायलेट होता है इसकी वेवलेंथ लोएस्ट होती है, देयरफॉर दिस, राइट, दिस इज हैविंग मैक्सिमम deviation and this is known as dispersion of light. Now we will understand rainbow. What is rainbow? What are the types of rainbow? These questions may be asked in the examination. So what is rainbow? The 7 colored half moon shape formed in the sky under favorable conditions after rain. This is known as rainbow. For an example, इस तरीके से ये क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये 7 कलर से बना हुआ क्या होती है, फिनोमिना होता है इस तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन क्या है, राइट, रेनबो को हम इन सब जो है इन वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। द 7 कलर्ड हाफ मून शेप्ड formed in the sky under favorable condition after rain is known as rainbow. अब रेनबो का होने का कारण क्या है, राइट, अभी हमने समझा था कि whenever ray of light passes from prism it splits into 7 colored ray of light. तो जैसे ही रेन होती है तो उस इन्वायरमेंट में छोटे छोटे क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, और जब रे ऑफ लाइट उन वाटर ड्रॉपलेट से क्या होती है, टकराती है, तो जो लाइट है उसका क्या हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। तो सनलाइट इज डिस्पर्स्ड बाय रेन ड्रॉप्स, एंड इसके साथ ही उस रे ऑफ लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, साथ ही साथ क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और जब ये सारे के सारे फिनोमेना कंबाइन होते हैं तो उसी वजह से क्या होता है, रेनबो जो है अपीयर होता है, राइट। तो इसका कारण क्या है, द रीजन फॉर रेनबो इज डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अब हमेशा जो है रेनबो ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन। लेट्स से एग्जांपल, अगर रेनबो यहां पर बना है तो ऑब्वियसली सन कहां पर, यहां पर होगा, राइट, क्योंकि इसी सन से आने वाली जो रेज हैं उनका जब वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा जो है डिस्पर्सन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तब जाकर क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है, right. Now we will study the types of rainbow. So there are 2 types of rainbow. The first is primary rainbow and second is secondary rainbow. अब इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिए। When a rainbow has red color on the outside and orange, yellow, blue inwards and ends with the violet color, then this is known as primary rainbow, right. जैसे लेट्स से एग्जांपल, दिस इज रेड कलर, राइट, उसके बाद में जो 7 रेज होती हैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, और ये जैसे हमने मान लिया कि ये क्या हो जाएगा, लास्ट में होता है क्या, वॉयलेट कलर, राइट। तो इस तरीके से जो रेनबो बनता है, राइट, उसको ही क्या कहा जाता है,
प्राइमरी रेनबो कहा जाता है। इसमें जो रेड कलर होता है ये कहां पर होता है, राइट, इनवर्ड साइड होता है। यहां पर ये क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, और आउटवर्ड क्या हो जाएगा यहां पर, राइट, जो है वॉयलेट कलर होता है। तो व्हेन अ रेनबो हैज रेड कलर ऑन द आउटसाइड, यहां पर अगर हम नीचे से देखते हैं, सॉरी मैंने अभी उल्टा बोल दिया था। सो व्हेन अ रेनबो हैज अ रेड कलर ऑन द आउटसाइड, एंड उसके बाद में ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू इनवर्ड्स, और वॉयलेट क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, प्राइमरी रेनबो कहा जाता है। द रीजन फॉर प्राइमरी रेनबो इज 2 times of refraction and 1 time of total internal reflection। जो प्राइमरी रेनबो होता है वो ब्राइटर होता है और कैसा होता है, स्मॉलर होता है। तो प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर एंड स्मॉलर। साथ ही साथ जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसके नीचे बनता है। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंडरी रेनबो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसकी स्पेशलिटी क्या होती है, जैसे ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी रेनबो हो जाएगा। और प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर होता है वो आउटवर्ड होता है, उसके बाद में जो वॉयलेट कलर होता है वो क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। परंतु जो सेकेंडरी रेनबो होता है, सेकेंडरी रेनबो में जैसे एक तो ये बहुत बड़े साइज में बनता है, जैसे ये हो जाएगा इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, वॉयलेट कलर हो जाएगा। और इसमें वॉयलेट जो कलर होता है वो आउटवर्ड्स होता है, और सबसे लास्ट में कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो एक तरीके से अगर आप देख रहे होंगे तो यहां पर आपको 2 रेनबो दिख रहे हैं, राइट। ये हो जाएगा प्राइमरी रेनबो, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रेनबो हो जाएगा, राइट। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, प्राइमरी रेनबो में जो रेड कलर होता है वो आउटवर्ड्स होता है, और जो वॉयलेट कलर होता है वो इनवर्ड्स होता है। ये ज़्यादा ब्राइट होता है, स्मॉल साइज का होता है, और हमेशा जो सेकेंडरी रेनबो है उसके नीचे बनता है। अब सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, व्हेन अ रेनबो हैज वॉयलेट कलर ऑन द आउटसाइड, ये वॉयलेट कलर हो जाएगा जो कि आउटसाइड होता है, और रेड कलर जो है वो इनवर्ड्स होता है, तो उसको ही सेकेंडरी रेनबो कहते हैं। जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, साथ ही साथ इट इज डिमर एंड एलोनगेट होता है, ये डिमर होता है और धुंधला दिखाई देता है, एंड इट फॉर्म्स ओवर द प्राइमरी रेनबो। अब यहाँ पर सेकेंडरी रेनबो बनने का कारण क्या है, राइट। तो देखिए प्राइमरी या सेकेंडरी जो रेनबो होते हैं उनके फॉर्म होने के लिए देयर शुड बी 2 टाइम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और जब कभी भी 2 टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, तो 2 टाइम जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है। नाउ द जो है लास्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। अब ये भी जो है 5 मार्कर क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, राइट। एक तो ये हमारे इस टॉपिक में है, दूसरे टॉपिक में अगर हम देखें तो वी हैव टू स्टडी वेंकट रमन, राइट। और जो वेंकट रमन है उनको रमन इफेक्ट के लिए क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। तो हमको जो है वी हैव टू स्टडी द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट, राइट। तो वेंकट रमन जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो था रमन इफेक्ट, और रमन इफेक्ट को समझने के लिए वी मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो दोनों तरीके से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो लाइट की स्कैटरिंग क्या होती है उसको समझते हैं। देखिए, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फॉर एन एग्जांपल when light passes from glass or water, right, then a part of light is absorbed by the particles of that medium, right, and preceded by its subsequent radiation in a particular direction, right। और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब जो एटमॉस्फेयर होता है ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसमें से अगर कोई भी लाइट रे ऑफ लाइट क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, तो ये
इस एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्या होती है, ये कोलाइड करती है और some amount of light is absorbed by the particles of this atmosphere और environment, उसको ही क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहा जाता है। तो 3 मार्कर के लिए सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, when light passes from one medium to another medium, राइट। और हम कह सकते हैं कि when light passes from a particular medium then some part of light is absorbed by the particles of that medium, then this phenomena is known as scattering of light, right। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है कि जो उस इन्वायरमेंट के जो पार्टिकल्स है उनका साइज कैसा है, राइट। तो द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, राइट। ये दरअसल ये जो है यहाँ पर क्रॉस है। तो कुल मिलाकर जो स्कैटरिंग है वो उस मीडियम के पार्टिकल्स के साइज पर, साथ ही साथ जो लाइट की वेवलेंथ होती है उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे हमने मान लिया कि जो स्कैटरिंग होती है, राइट, यदि किसी भी रे ऑफ लाइट की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, तो जो स्कैटरिंग है वो क्या होती है, लैम्डा के, दरअसल ये यहाँ पर the probability of scattering is inversely proportional to the fourth power of wavelength। तो यहां से सीधा सी बात है कि किसी पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट के लिए जो वेवलेंथ होती है, राइट, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनली क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। विच मीन्स अगर हम देखें यहाँ पर तो रेड, जैसे अगर हम देखें तो ये जो 7 कलर होते हैं उसमें से रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। देयरफॉर जो रेड कलर की रे ऑफ लाइट होती है उसका मिनिमम क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। वहीं जो वायलेट कलर है उसकी मिनिमम क्या होती है, वेवलेंथ होती है, इसीलिए उसका मैक्सिमम क्या होता है, या उसकी मैक्सिमम क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ स्कैटरिंग। द फर्स्ट इज इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग द स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर, राइट, ड्यूरिंग द डे, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो जैसे ही जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट, एटमॉस्फेयर में डस्ट के कई गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं और इन डस्ट पार्टिकल या गैसियस पार्टिकल्स जो है वो इस रे ऑफ लाइट के कुछ लाइट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अर्थात जो है लाइट का क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। और स्कैटरिंग जब सभी 7 कलर की स्कैटरिंग होती है तो उसकी वजह से ही जो स्काई है वो डे में कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इफ बी सी द स्काई, राइट, अगर हम कहां से, जैसे हमने मान लिया कि अगर हम मून से अगर हम स्काई को देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देता, ब्लैक देता, क्योंकि मून से या फिर जब कभी भी हम यूनिवर्स में होते हैं तो वहां पर वैक्यूम होता है जिसकी वजह से जो लाइट है उसका स्कैटरिंग नहीं होती है, इसीलिए जो स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक। परंतु व्हेन वी सी द स्काई फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर कि द रेड अपीयरेंस ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। देखिए जब कभी भी सनराइज होता है और सनसेट होता है तो जो सन है वो हमेशा रेड अपीयर होता है। उसका कारण क्या है कि जब कभी भी सनराइज होता है तो सन से आने वाली जो रे होती हैं उनमें जितनी भी अलग अलग कलर की रे ऑफ लाइट होती हैं उनका स्कैटरिंग हो जाती है। और चूंकि द वेवलेंथ ऑफ रेड रे ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, देयरफॉर उसका मिनिमम क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। और इसी वजह से जो सन है वो हमको कैसे दिखाई देता है, रेड। साथ ही साथ बिकॉज ऑफ जो रेड रे ऑफ लाइट होती है उसका जो है स्कैटरिंग बहुत कम होती, इसी वजह से जो डेंजर सिग्नल होते हैं या हम कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं,
ट्रैफिक सिग्नल में भी जो डेंजर का सिग्नल होता है वो किसका बनाया जाता है, रेड सिग्नल का बनाया जाता है, क्योंकि ये दूर से ही क्या होता है, विजिबल होता है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड क्रिटिकल एंगल, total internal reflection, dispersion of light, rainbow, as well as we have studied scattering of light, right? In the upcoming lecture we will study image formation by lens. Till then, thank you.